गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी कि पिछली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें हमने इन सभी चीजों को सीखा था। तो इसमें से एक चीज आप लोग को रिकॉल करने के लिए मैं दे रहा हूं, सभी बच्चे उसे करेंगे। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है इस प्रकार से, -40 बट्टे में है 5 भागा, अगर प्रश्न आ जाए 60/7, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए एकदम सिंपली मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, बदल दिए, और इसके बाद वाला जो ये 60/7 है उसका उल्टा लिख देते हैं, यानी व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 60 जो है नीचे आएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 7 गया ऊपर और 60 आया नीचे। ठीक है, इसके पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये 40/5 का -40/5 ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6, तो 2 के पारा में 4 आता है और 6 आता है, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब कोई कटेगा? अब कोई नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, -2 में 7 से गुणा करेंगे तो -14 बट्टा 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, तो -14/15 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो मैं आपको एक बार दोबारा बता दिया कि जब भी भाग देना होता है तो किस तरीके से भाग करते हैं। अब इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, पोल सेक्शन में आप सभी बच्चों को करना है। देखिए जैसे -55 बट्टा क्या है 12 है, इसमें आपको भाग देना है -11/4 से। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो कट जाता है, इस माइनस से उस माइनस को काट देंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए आराम से और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाता है, यानी आप इसे बिना माइनस का सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, और जब मैं पोल दूंगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, मैं इतना हेल्प कर देता हूं आप लोगों को कि देखिए इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को जो है कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, इसके बाद 11/4 जो है ये उल्टा हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। फिर आंसर कीजिए सभी बच्चे, बहुत आसान सवाल है। देखिए दो चीजें होती है, कुछ बच्चे कोशिश करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, और कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते हैं वही हार जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपको नहीं आता है, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए, आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करो। आपको कोशिश करने के बाद नहीं आता है तो फिर मैं हूं, मुझसे पूछिए, जितनी बार पूछिएगा उतनी बार बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। अगर आप गलत भी करते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्लास में इतने बच्चे हैं तो इतने बच्चों ने गलत किया है, मतलब कि 2 बच्चों को नहीं समझ में आया, 4 बच्चों को नहीं समझ में आया, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्लास में कभी कभी क्या होता है, आधे बच्चों का आंसर गलत हो जाता है, तो मैं खुद उस क्वेश्चन को 3-4 बार बताता हूँ। ठीक है, और जब एक बच्चे का गलत होता है तो उसी बच्चे से पूछ लिया जाता है और उनको बता दिया जाता है। तो पोल में आंसर जरूर किया कीजिए। अब पोल में आंसर करने से एक और लाभ है कि आपकी जब भी रिवीजन क्लास लगाई जाती है तो इसी पोल के आंसर में देखा जाता है कि किस क्वेश्चन में आपका सबसे ज्यादा गलत हुआ था, इसी के आधार पे आपका रिवीजन क्लास लगता है। तो इसीलिए पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, और सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
55/12 है तो इसमें 55/12 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 55/12 है तो 55/12 ही लिखेंगे। भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, बदल दिए। और ये 11/4 ये उल्टा हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को पहले ही काट दिए। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 11 से 55 कट जाएगा 5 बार में, 11 बचे 55। और आपको पता होना चाहिए कि 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 4 3 12, तो बचा क्या, 5/3। उत्तर क्या हो जाएगा, 5/3, ऑप्शन सी। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, आपकी इच्छा है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट है तो एन टाइप कीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये था वो क्वेश्चन जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 5/3। अब हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। जैसे रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा पे आपको परिमेय संख्या को दिखाना है। पीछे की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्या रेखा होता क्या है, जिसे हमने शुरुआत की क्लास में आप लोग को बताया था। तो संख्या रेखा एक्चुअल में क्या होता है, जब संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित कर देते हैं उसी को संख्या रेखा कहते हैं। जब संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित कर देते हैं उसी को संख्या रेखा कहते हैं। अब कैसे निरूपित करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे संख्या रेखा पे पहले हम पूर्णांक को दिखाते हैं, तो पूर्णांक को दिखाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पूर्णांक होता क्या है। देखिए, पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक को कहते हैं जीरो पूर्णांक, एक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, पूर्णांक 3 प्रकार का। ऋणात्मक मतलब जो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब जितनी भी नेगेटिव संख्या है, जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, जीरो से छोटी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। आज जो जीरो से बड़ी होती हैं, जो जीरो से बड़ी होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब धनात्मक होती है। और जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, वो है जीरो। तो इन तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। यानी इस नेगेटिव संख्याओं को जब 0 1 2 3 4 5 इन पूरे संग्रह को जो है क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे 5 है, अगला पूर्णांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे। फिर 6 के बाद अगला पूर्णांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर अगला पूर्णांक निकालना होगा तो +1 करेंगे। इसी प्रकार इधर भी है, -5 है तो अगला पूर्णांक क्या होगा, -6। फिर अगला पूर्णांक क्या होगा, -7। फिर अगला पूर्णांक क्या होगा, -7। यानी इधर में क्या करेंगे, +-1 करेंगे। तो इस प्रकार हम पूर्णांकों को निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि क्या 3/2 या 4/5 या -1/2, क्या ये सब पूर्णांक है, यस और नो? बताइए, क्या ये सभी संख्याएं पूर्णांक है, यस और नो? ये पूर्णांक नहीं है बाबू। अभी अभी मैंने बताया कि आप बताइए, -5 में आप -1 जोड़ते जाइए, -6 -7 -8 -8, कभी आएगा -1/2? कभी नहीं आएगा। तो ये पूर्णांक कैसे होगा? अब इसमें 5 में आप 1 जोड़िए तो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो क्या इसमें कभी 3/2 या 4/5 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये सब पूर्णांक नहीं है बाबू। बात समझ में आया? आप लोग जल्दी जल्दी में आंसर करते हैं, इसीलिए गलत होता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है? अब आप लोग पहचान सकते हैं पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक कभी भी होगा, पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे -5 -7 -8 -9 -10, ये पूरा पूरा, ये नहीं कि -2/3 -4/5, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। जो आधा अधूरा होता है वो कभी पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जो पूरा होगा वही पूर्णांक होगा, आधा अधूरा कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब आप लोग पूर्णांक को समझ चुके हैं। तो पूर्णांक को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। पूर्णांक को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, देखिए। तो ये है संख्या रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, इस संख्या रेखा पे जीरो के जो राइट साइड में होता है,
जो राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक को दिखाता है। यानी जो जीरो से बड़ी संख्या होगी वो जीरो के हमेशा राइट साइड में होगी, यानी कि दाएं साइड में होगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दाएं बोलते हैं। और जो जीरो से छोटा होगा, जो जीरो से छोटा होगा वो हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। किधर होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में, इसे बाएं बोलते हैं। ठीक है, बाएं साइड। ठीक है, तो ये क्या आपको याद रहेगा कि जीरो के लेफ्ट में निगेटिव, जीरो के राइट में पॉजिटिव। क्लियर है सभी बच्चों को। अब जैसे मैं एक प्रश्न आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि -5 को संख्या रेखा पे दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाइए, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, हम तो पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये रहा संख्या रेखा, बना देते हैं। ठीक है, बीच में रहता है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। अब इसमें आपको -5 को दिखाना है, तो -5 बताइए कहाँ आएगा। -4 के बाद आएगा, तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि -5 तक जाना है ना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे -5 होगा। तो अब आपको -5 दिखाना है, तो ये वाला बिंदु जो होगा संख्या रेखा पे क्या दिखा रहा होगा, -5 को। ठीक है, -5 को, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इस -5 के जगह पे मैं लिख देता, अगर क्या, -5 के जगह पे अगर मैं लिख देता 3, तो 3 को कौन बिंदु दिखाएगा, ये वाला बिंदु जो है 3 को दिखा रहा होगा, ये बिंदु जो है -5 को दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे नंबर को दिखाते हैं, पूर्णांक को दिखाते हैं। या कि जो भी ऋणात्मक होगा वो जीरो के लेफ्ट साइड में, जो भी धनात्मक होगा जीरो के राइट साइड। तो अब इसी से एक और प्रश्न बनता है, क्या बनता है, ऐसे प्रश्न आता है। देखिए आपसे अगर पूछ दिया जाए कि -3 जो है जीरो के किस दिशा में है, जीरो के किस दिशा में, लेफ्ट में होगा कि राइट में, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी लेफ्ट, बताइए। संख्या रेखा पे अगर -3 को देखा जाएगा तो ये जीरो के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। सिंपल सी बात है, माइनस में है, माइनस में यहाँ पे 0 हो गया, तो इधर में 1, इधर में 2, इधर में 3, इधर में क्या होगा, -1, -2, -3। तो ये जीरो के किधर है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, ये रहा जीरो के लेफ्ट में होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आसान है कि नहीं आसान है, आप लोग खुद बताइए। एकदम आसान है ना। अब देखिए -3 के जगह पे मैं आपसे पूछ देता कि 2 बताइए कि 2 जीरो की किस दिशा में है, तो 2 कहां पे है, यहाँ पे है, ये कौन सा है, राइट साइड है, तो हम आपका आंसर क्या हो जाता। अब अगर 2 कहेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, राइट साइड। ठीक है, देखिए कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, तो माइक ऑन करके भी पूछ लीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, तब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बस वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न करते हैं पोल सेक्शन में, देखते हैं आप लोग को कितना याद हुआ। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -5/2 है, -5/2 है। अगर ये संख्या रेखा है, यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, इधर में 1, इधर में 2, इधर में क्या होगा, -1, इधर में होगा -2, फिर आगे इधर चला जाएगा -3, इधर आगे और चला जाएगा -4, इधर भी आगे चलते जाएगा +3, आगे चलते जाएगा। तो अगर -5/2 को दिखाना होगा तो ये जीरो के लेफ्ट में होगा कि जीरो के राइट में होगा, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। माइक प्लीज म्यूट रखिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे। -5/2 जीरो के किस ओर स्थित होगा,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे ऐसे ही कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है। देखिए -5/2 है, अगर हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। अब माइनस है तो माइनस, यानी -2.5 कहाँ पे होगा? ये बिंदु अगर अढ़ाई में पूछूं तो अढ़ाई कौन सी संख्या के बीच में होगा? -2 और -3 के बीच में होगा, यानी यहाँ पे कहीं होगा क्या? -2.5। अब बताइए -2.5 कहाँ पे? जीरो के लेफ्ट साइड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके चैट सेक्शन में एन टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कि पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। अब हमें सीखना है कि परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं। तो जैसे पूर्णांक का राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में पॉजिटिव होता है, इसी प्रकार इधर भी राइट में जो है पॉजिटिव परिमेय संख्याएं होती है, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती है। और लेफ्ट साइड में इधर में भी क्या होता है? लेफ्ट साइड में इधर में भी जो होता है, क्या होता है? निगेटिव परिमेय संख्याएं होती है। अब निगेटिव परिमेय संख्या का क्या मतलब है? यानी कोई भी वो संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो सकती है। ध्यान क्या देना है कि वो माइनस में होना चाहिए। जैसे -1/2 हो गया, या -1 हो गया, -3/4 हो गया, -5/7 हो गया, -8/9 हो गया, या -11/3 हो गया। यानी कोई भी संख्या जिसमें माइनस लग गया वो सब निगेटिव परिमेय संख्या है। तो ये कहां पे आ जाएगा? सब लेफ्ट में आ जाएगा। ये कहां हो जाएगा? जीरो के लेफ्ट में। लेकिन अब कोई परिमेय संख्या है जो पॉजिटिव में है, ठीक है, यानी जीरो से बड़ा है, जैसे कि 1/2 हो गया, +3/2 हो गया, ठीक है, 5/7 हो गया, या 8/11 हो गया, या 13/22 हो गया, या 19/21 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये जीरो के हमेशा राइट साइड में है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा, एकदम कहीं पे भी डाउट होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होगा? निगेटिव परिमेय संख्या है। जीरो के राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव परिमेय संख्या है। यानी पॉजिटिव का मतलब है जो जीरो से बड़ा हो, ठीक है, जीरो से बड़ा हो, थोड़ा सा ही बड़ा क्यों ना, जैसे 1/2, 3/2, 5/7, 8/11, 13/12, ये सब क्या है? आपके राइट साइड में आएगा। जीरो इधर में क्या हो जाएगा? निगेटिव संख्या है, निगेटिव परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, तो ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। तो आपने पूर्णांक को तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं आपने देख लिया। अब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। जैसे 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है, और इसे हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो वो 1/2 को संख्या रेखा पे दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 0.5 है, यानी कि आधा, तो आधा किन दो संख्याओं के बीच में रहेगा? तो आप कहेंगे 0 और 1 के बीच में आधा होता है कि नहीं होता है? आप लोग खुद बताइए। 0.5 यानी कि आधा, ठीक है, आधा, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1.5। कितना हुआ? 1.5। तो 1.5 जो है किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 1 और 2 के बीचों बीच होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 2.5 का, ठीक है, 2.5 यानी कि अढ़ाई, तो अढ़ाई किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे
से 3.5 का, तो आप क्या कहेंगे कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? 3.5 किन बिंदुओं के बीच में होगा? तो 3 और 4 के बीचों बीच में होगा। अगर इसी तरीके से मैं और कोई संख्या ले लूं, जैसे 9.5 ले लूं, तो बताइए ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? तो ये हो जाएगा 9 और 10 के बीचों बीच में, यानी 9.5, 9 और 10 के बीच में होगा। बताइए ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अब चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे 1/2 को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है, तो हम अगर 1/2 को दशमलव में बदल दें, दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो नीचे वाले यानी हर से अंश में भाग देते हैं। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो अगर हमें दशमलव में बदलना रहता है तो हर से अंश में भाग देते हैं। तो हर क्या है यहाँ पे? हर है हमारा 2, तो हम 2 से भाग लगाएंगे कितना में? 1 में। बताइए 2 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तब दशमलव आता है। दशमलव आ गया, दशमलव क्या देगा? 1 0 देगा। अब ये हो गया 10। अब कितने बार में भाग लगेगा? 5 बार में। तो 2 पंचे 10, कट गया। अब दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो 0 लगा देते हैं, यानी कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 0.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है। यानी अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमारा संख्या रेखा बन गया, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब आपको दिखाना है 0 और 1 के बीच का बिंदु, यानी 0 और 1 के बीच में ही ना होगा 0.5। तो ये रहा 0 और ये रहा 1, इसके एकदम ठीको बीच में 0 और 1 के ठीक बीच में ये वाला जो बिंदु होगा, क्या दिखा रहा होगा? ये वाला बिंदु दिखा रहा होगा 1/2 को। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 को दिखा रहा होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कहीं पे भी मुश्किल है? आपको बस दशमलव में बदलना आना चाहिए। और दशमलव में जो आता है वो किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, ये अगर आप निकाल पाते हैं तो एकदम आसान है। आसान है ना? चलिए और एक प्रश्न प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया आपका संख्या रेखा, इस पे आपको दिखाना है। अब देखिए 5/2 को, तो 5/2 को सभी बच्चे पहले दशमलव में बदल के बताइए तो क्या आएगा? दशमलव में बदलिए तो 2 से 5 में भाग दीजिए और बताइए दशमलव में क्या आएगा? 5/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे, आंसर बताइए क्या आएगा? आप लोगों को ये पढ़ाया जा चुका है कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। सभी बच्चे बदलिए तो 5/2 को दशमलव में, 5/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताइए बदल के। सभी बच्चे बदलिए दशमलव में। सभी बच्चे बदलिए दशमलव में। गलत जवाब। तो ये आप लोग दशमलव में बदलना भूल चुके हैं, इसीलिए आप लोगों से गलती होती है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बाबू, कोशिश कीजिए, जरूरी है। देखिए क्या करेंगे, 2 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में भाग लगेगा? 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे शेष आएगा 1। तो अब 2 से क्या 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तब दशमलव आता है। दशमलव आ गया, अब दशमलव 1 0 दे देगा। अब बताइए 2 से 10 में भाग लगेगा? हाँ लगेगा। कितने बार में? 5 बार में। 2 पंचे 10। तो ये हो गया आपका दशमलव में, यानी कि 5/2 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। इसे मैं मिटा देता हूं, ये अब आप लोग समझ चुके होंगे दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब बताइए 2.5 जो है यानी कि अढ़ाई जो है, किन दो संख्याओं के बीच में? अढ़ाई जो है 2 और 3 के बीच में होगा, एकदम बीचों बीच होगा। तो अब हम एक संख्या रेखा लेते हैं। ये ले लिए हम संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। अब हमें दिखाना है 2 और 3 के बीच वाला एकदम बिंदु।
तो ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3। इनके बीच वाला जो बिंदु होगा, ये वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु को ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा, ये बिंदु दिखा रहा होगा 5/2 को। 5/2 का मतलब क्या है कि 2.5 को। 2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 को दिखा रहा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को भी डाउट हो तो बताइएगा, बताइए किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे? कहीं पे भी किसी भी, देखिए साहिल मेडेन्ना नाम से जो बच्चा है, प्लीज एक बार आप वाई टाइप कीजिए। बार बार वाई आप लोग प्लीज मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। सिर्फ एक बार वाई टाइप करना रहता है, ठीक है? अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गया? अब एक प्रश्न और करते हैं, ठीक है? तो ये आप देखिए 2 और 3 के बीच में जो बिंदु है, ये 2.5 को दिखा रहा है, ठीक है? अब देखिए -3/2 है, इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो -3/2 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसे दशमलव में बदलिए। तो -3/2 को अगर दशमलव में बदलते हैं तो क्या आएगा? सभी बच्चे बदलिए दशमलव में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। -3/2 को दशमलव में बदलिए, क्या आएगा? दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर बताइए पहले, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। माइनस, माइनस भी तो लगेगा सुमित, माइनस नहीं लगेगा? माइनस है तो माइनस लगेगा ना। तो ये -1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि डेढ़। माइनस में डेढ़, तो माइनस में डेढ़ है तो ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? -1.5 हो गया, तो ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? सिंपल सी बात है कि ये -1 और -2 के बीच में होगा। -1 और -2 के बीच में ही तो -1.5 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। तो -1 और -2 के बीच में ये बिंदु है, तो ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा? ये वाला जो एकदम दोनों के बीच में जो बिंदु होगा, ये हमें दिखा रहा होगा -3/2 को। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? देखिए जब दशमलव में बदलना सीख जाएंगे, आज दशमलव में बदल गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये किंतु जो बिंदुओं के बीच में होगा। तो डेढ़ है तो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए अब एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा। अच्छा ये तो हो गया है, दूसरा प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए। चलिए इसी कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा पोल सेक्शन में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूं, क्या करना है? -7/2 को जो है आपको दिखाना है संख्या रेखा पे। तो हम इसे पहले दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 2 6 चला जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर दशमलव बैठा के क्या लेंगे? 0 लेंगे, तो 2 × 5 = 10 चला जाएगा, ठीक है? अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? -3.5 आएगा, ठीक है? मैंने इतना हेल्प कर दिया कि -3.5 आएगा, दशमलव में बदल दिया। अब आप देखिए कि कौन सा संख्या रेखा, पहला कौन सा संख्या रेखा दिखा रहा है -3.5 को? ऑप्शन ए दिखा रहा है कि ऑप्शन बी दिखा रहा है कि ऑप्शन सी दिखा रहा है कि ऑप्शन डी दिखा रहा है? तो पहले तो ये पता कीजिए -3.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? जिन दो बिंदुओं के बीच में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर कीजिए कि -3.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। देखिए सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं पोल में आंसर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या नहीं आता है।
और उसके बाद हम आपको उस चीज को और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पोल में आंसर जरूर किया कीजिए आप लोग। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। -7/2 को पहले हमने दशमलव में बदला, कितना आया? -3.5 आया। 3.5 का मतलब क्या है कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? तो -3 और -4 के बीच में होगा। ये तो फिक्स हो गया कि -3 और -4 के बीच में होगा। थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, इधर में -4 होता है और इधर में -3 होता है। ठीक है, तो -4 और -3 के बीच में होगा -3.5। तो ये वाला बिंदु हमें कितना दिखा रहा है? -2 को। क्या हमें -2 को दिखाना है? गलत है, नहीं दिखाना, हमें -3.5 को दिखाना है। ये किस बिंदु को दिखा रहा है? तो ये +2 को दिखा रहा है। क्या हमें +2 को दिखाना है? नहीं। अब ये बिंदु कितने को दिखा रहा है? देखिए 4 और -4 और -3 के बीचों बीच वाला बिंदु किसको दिखाएगा? -3.5 को दिखाएगा। और हमें इसी बिंदु को दिखाना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट वाला ऑप्शन किस चीज को दिखा रहा है? -3 को। क्या हमें -3 को दिखाना था? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमें दिखाना है -3.5 जो कि -4 और -3 के बीचों बीच में होगा, जो कि ऑप्शन सी में। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चों को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -4 और -3 के बीच में आंसर होगा। अब देखिए दिक्कत कहां से शुरू होती है, जहां पे आपको ज्यादा समझ में आने में दिक्कत होता है। जैसे आपने देखा कि 0.5 है, यानी ये आधा है, तो आपने कह दिया कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। जैसे आपने देखा 1.5, तो आपने कर दिया कि ये 1.5 है, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। इसी प्रकार आपने देखा 2.5, तो आपने कह दिया कि ये 2 और 3 के बीच में होगा। आपने देखा 3.5, तो आपने कह दिया कि ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो ये तो अब आपको दिखाने आ गया संख्या रेखा पे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर हमें 0.7 को दिखाना होगा। अब ये आधा तो है नहीं, आधा से ज्यादा है, 0.7 है। आधा कितना होता है? 0.5, और ये 0.7 है, यानी आधा से ज्यादा है। तो एग्जैक्ट इसे कैसे दिखाएंगे? अब जैसे यहाँ पे आ जाए 1.7, इसी संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ आ जाए 2.6, इसी संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे आ जाए 3.7, तो इसी संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? ये एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि भाई 0.5 है तो ये 0 और 1 के बीचों बीच में होगा, ये तो दिखा देंगे। लेकिन 0.7 है तो क्या ये 0 और 1 के एकदम बीच में होगा? एकदम नहीं, ऐसा नहीं, आधा से थोड़ा सा आगे होगा। तो इन संख्याओं को कैसे दिखाते हैं अब हम लोग पढ़ने वाले। तो ऐसी संख्याओं का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए 3/5, ठीक है। अब 3/5 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। 3/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं, 3/5 को पहले दशमलव में बदलेंगे।
तो 5 से भाग लगाएंगे 3 में, बताइए भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव एक जीरो देगा। अब कितने बार में भाग लगेगा, 5 छक्के 30, 6 बार में कट गया। यानी कि 3/5 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0.6 लिख देता हूं, तो ये हो गया 0.6। अब आपको ये तो पता है कि ये 0 और 1 के अंदर ही कहीं होगा, एकदम बीच में नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया कि 0.6 है, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के अंदर ही कहीं पे होगा। अब एग्जैक्ट कहां पे होगा, तो उसे अब हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो अब जो हम संख्या रेखा लेते हैं ऐसी संख्याओं के लिए, तो सिर्फ 2 ही बिंदु लेते हैं, 0 और 1 ही लेंगे और कोई बिंदु नहीं लेंगे। तो एक संख्या रेखा लेंगे और जिस बिंदु के बीच में रहता है ऐसी संख्या जो कि पूरा आधा आधा ना हो, तो उनको हम सिर्फ उन्हीं बिंदु को लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम कौन सा बिंदु लेंगे, सिर्फ एक 0 लेंगे और एक 1 लेंगे। अब इन्हीं के बीच में जो है कहीं ना कहीं आपका 0.6 होगा। तो ये कहां पे होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां बट्टे में 5 है ना, बट्टे में 5 है ना, तो इसको 5 भागों में बांट दीजिए, यानी 0 से लेके 1 के बीच की दूरी को 5 भागों में बांट देते हैं। चलिए, पहला डिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा, यानी टोटल 5 डिस्टेंस में हमने बांट दिया। तो ये वाला जो लास्ट वाला दूरी होगा ये दिखा रहा होगा 5/5 को, तभी तो ये कट के 1 हो जाएगा। ये दिखा रहा होगा 4/5 को, ये दिखा रहा होगा 3/5 को, ये दिखा रहा होगा 2/5 को, ये दिखा रहा होगा 1/5 को और ये दिखा रहा होगा 0/5 को, तभी तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें दिखाना क्या था, हमें जो दिखाना था उसको रख देंगे, बाकी को मिटा देंगे। तो हमें दिखाना था 3/5 को, तो इन सबको मिटा दीजिए, इन सबको मिटा दीजिए, इन सबको मिटा दीजिए, इन सबको मिटा दीजिए और इस बिंदु को जो है डार्क कर दीजिए, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आपको समझ में आया कि ऐसी संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं, जो कि एकदम आधा आधा ना हो, जैसे कि आपको 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, तो वो तो डायरेक्टली निकल जाता है। लेकिन जब एकदम बीचों बीच में नहीं होता है तो कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हर का जो है फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। कोई भी बच्चा कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा जरूर। अब जैसे एक और प्रश्न आपको करके दिखाता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए 8/5, सॉरी 4/5 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा 4/5, तो इसे कैसे करेंगे संख्या रेखा पे, तो पहले हम इसे दशमलव में बदलेंगे। चलिए दशमलव में बदलिए, तो 4/5 को, तो 5 से भाग लगाएंगे 4 में, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव एक 0 देगा। तो अब कितने बार में भाग लगेगा, 8 बार में, यानी दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.8। अब 0.8 आते ही आपको क्या पता चल रहा है कि या तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के अंदर में ही कहीं पे ये बिंदु होगा। तो अब हम संख्या रेखा पे कौन बिंदु लेंगे, केवल 0 और 1 लेंगे, केवल कौन लेंगे, 0 और 1 लेंगे। ठीक है, केवल कौन सा बिंदु लेंगे, 0 और 1 लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 0 और यहाँ पे ले लेते हैं 1, इन्हीं के मध्य में कहीं पे जो होगा 0.8 होगा। कहां पे होगा तो कैसे पता करेंगे, तो ये हमारा बताएगा कहां पे होगा। 5 है ना, तो इसको टोटल 5 डिस्टेंस में बांट दीजिए। चलिए बांटना शुरू करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, टोटल 5 कैटेगरी में बांट दिए। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, यानी इस पूरे डिस्टेंस को 5 वर्गों में हमने बांट दिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस दिखाएगा हमें 5/5 को दिखाएगा, तभी तो ये 1 होगा। ये वाला हमें क्या दिखाएगा, 4/5 को दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, 3/5 को दिखाएगा। ये दिखाएगा 2/5 को। ये दिखाएगा हमें 1/5 को, और ये क्या दिखाएगा, 0/5 को, तभी तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमें जो दिखाना है उसी को रहने देंगे, बाकी को मिटा देंगे। तो हमें 4/5 को दिखाना है, तो इन सबको मिटा देंगे, इन सबको मिटा देंगे। ठीक है, और ये वाला जो 0 है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, एग्जाम हॉल में ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसा 0 बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। बात समझ में आई, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये एक सीधी लाइन लेंगे केवल। ठीक है,
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये आपका उत्तर हो गया 4/5। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप नीचे वाले को जरूर देखिए कि ये कितना है, 5 है, तो यानी इनके बीच में 5 वर्गों में बंटना होना चाहिए। जैसे ये पहला दूरी हो गया, ये दूसरा दूरी हो गया, ये तीसरा दूरी हो गया, ये चौथा दूरी हो गया और ये 5वां दूरी हो गया, यानी 5 खंडों में बटा होना चाहिए। अब जैसे प्रश्न आ जाए 2/4, तो ये कितने खंडों में बटा होना चाहिए, 4 खंडों में। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 4 है, समझ में आया? तो ये तो सीधे निकल जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब 0.5, तो ये तो खैर डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, लेकिन जिसका डायरेक्टली नहीं निकलता है उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन देता हूं, इस प्रश्न को सभी बच्चे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को देखिए। 3/5 को आपको दिखाना है, तो पहले दशमलव में बदलिए, कितना आएगा, 3/5 को दशमलव में बदलिए, जो आएगा उसके बाद देखिएगा किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा, सिर्फ 2 ही बिंदु लेंगे इसमें। इसके बाद ये 5 है ना, तो उसको 5 खंडों में बांटेंगे और उसमें से जो 3/5 को दिखाएगा वही आंसर होगा। तो आराम से सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। कहीं पे डाउट होगा तो पूछिएगा, पहले बना लीजिए, फिर मैं दोबारा से आप लोगों को समझाऊंगा। आराम से बनाइए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले ही गलत करती है, 3/5 को पहले दशमलव में बदलिए, और जो आएगा उसको चेक कीजिए किन 2 बिंदुओं के बीच में वो होगा। अब 5 है तो 5 दूरी में 5 वर्गों में बांटना पड़ेगा। ये 5 है तो 5 ही डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। 6 बच्चों ने उत्तर किया, 6 बच्चों के उत्तर गलत है। ये होता है जल्दबाजी में उत्तर करने का। प्लीज मैं आपको बार बार आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, गलत होना बड़ी बात नहीं होती है। आपने कोशिश किया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। आप एक बार ईमानदारी से अच्छे से कोशिश तो कीजिए। अब देखिए एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उनको जल्दी जल्दी उत्तर करना है। इतना जल्दी में उत्तर कोई नहीं कर सकता है जितना जल्दी में आप लोग कर दिए। यानी मैंने पोल दिया और 2 सेकंड में सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया, तो इतना जल्दी में ये प्रश्न का उत्तर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमेशा समय लेके कीजिए। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। आप लोग सोचिए कितनी जल्दी में है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट में 4 बच्चों ने उत्तर किया और चारों का सही है। यही कहते हैं जो समय से शांति से करेंगे उनका हमेशा सही होता है। देखिए 3/5 है, इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 0.6। 0.6 किन 2 बिंदुओं के बीच में होगा, तो ये होगा 0 और 1 के अंदर ही कहीं कहीं होगा। अब एग्जैक्ट कहां पे होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें इससे पता चलेगा। तो हम संख्या रेखा पे एक रेखा लेंगे, कितना, 0 और 1 का, तो -3 वाला क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। तो -3 ये बिंदु दिखा रहा है, नहीं होगा। ये 1 और 2 के बीच में बिंदु दिखा रहा है, तो 1 और बीच में तो होगा नहीं, 0 और 1 वाला होगा, तो ये भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन ए और बी जो है 0 और 1 के बीच में दिखा रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 5 का। देखिए
तो यहाँ पे कितना का है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये उत्तर होगा? नहीं होगा। कितना का अंतर होना, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये एकदम सही है। और 3/5 को दिखाना है, तो ये बिंदु कितने को दिखा रहा होगा? 3/5 को ये दिखाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु दिखा रहा होगा 5/5 को, ये दिखाएगा 4/5 को, और ये दिखाएगा 3/5 को, ये दिखाएगा 2/5 को, ये दिखाएगा 1/5 को, और ये 0/5 को। तो हमारा उत्तर क्या है? 3/5 वाला। तो बाकी सबको मिटा देंगे, ठीक है, बाकी सबको मिटा देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए आखिर इसमें ऐसा क्या था कि आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया? आप लोग खुद सोचिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछिए कि सर हमें नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप माइक ऑन करके पूछिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, देखिए ये अनावश्यक जो 1000 बार वाई टाइप किए हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। और ऐसे बच्चे को कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो ये अनावश्यक इतना बार वाई टाइप किए हैं, सनी कुमार नाम से जो बच्चा है, अब आपको क्लास में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। इनके वजह से एक भी बच्चे का कमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चे को क्लास में कभी भी एंट्री अब नहीं मिलेगी, जो क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। देखिए इनके कमेंट के वजह से बताइए बाकी लोगों के कमेंट छुप गए। 1000 बार वाई टाइप किए। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और समझा दो। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या बताया था। जैसे 3/5 है, आप क्या माइक ऑन करोगे? जिन्होंने कहा एक बार और बताने के लिए, क्या आप माइक ऑन करोगे? माइक इसलिए ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। आप माइक ऑन करोगे क्या? जिन्होंने पूछा, चलिए नहीं करिएगा कोई बात नहीं। चलिए 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो ये आता है 0.6। 0.6 यानी कि ये आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। कहां पे है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 0.6 जो है 0 और 1 के अंदर ही कहीं होगा। तो ये बिंदु जो है और ये बिंदु है, यानी ऑप्शन ए और बी वाला 0 और 1 के अंदर ही कहीं दिखा रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में तो ये 1 और 2 के बीच में दिखा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, काट देंगे। ये -3 को दिखा रहा है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच वाला कोई बिंदु चाहिए। अब ये एग्जैक्ट कहां पे होगा? तो मैंने कहा 0 और 1 के बीच वाले डिस्टेंस को टोटल 5 खंडों में बांटेंगे। 5 खंडों में क्यों? क्योंकि ये बट्टे में 5 है। तो अब देखिए इसको बांटते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 खंडों में है। तो पहला बिंदु क्या दिखा रहा होगा? 0/5, दूसरा बिंदु 1/5, दूसरा 2/5, और ये 3/5 को दिखा रहा होगा, और ये 4/5 को, और ये 5/5। तो हमारा उत्तर क्या था? 3/5। तो ये बिंदु एकदम दिखा रहा है 3/5 को, जो कि एकदम सही उत्तर है। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 6 खंडों में बट गया, 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। 5 खंडों में चाहिए, तो ये बट्टा वाला 5 ये इसीलिए बताता है। तो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर। चलिए ये देखिए रवीना नाम से जो बच्चा, ये भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए ऐसे बच्चों को क्लास में अब एंट्री नहीं मिलेगी, जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बाहर कर दिया उनको। ठीक है, जो ये जानबूझ के इतना बार वाई टाइप करते हैं, 1,000 2,000 बार, ताकि आप लोगों का कमेंट ना दिखे। यानी उनका एक ही मकसद होता है कि आप लोग जो है अच्छे से ना पढ़ पाओ, इसलिए उनको मैंने क्लास से बाहर कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चों का कंप्लेन भी जाता है जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को और डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को और डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारा अगला टॉपिक जो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये पूर्णांक है, -3 और 3, सॉरी -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, इसे कैसे निकालेंगे?
तो इसका सबसे आसान तरीका है इन दोनों बिंदु को पहले संख्या रेखा पे दिखा देते हैं, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। संख्या रेखा पे दिखाइए इन दोनों को, ठीक है। ये हो गया 0, इधर में 1, इधर में 2, इधर में 3, इधर में -1, इधर में -2, इधर में -3। थोड़ा सा इसको और लंबा करना पड़ेगा, -4, इधर में -5, ठीक है। अब देखिए हमें -5 दिखाना था, तो ये वाला बिंदु -5 हो गया। एक 3 दिखाना था, ये बिंदु 3 हो गया। अब इनके बीच में कितने पूर्णांक है, तो अब इनके बीच की पूर्णांक काउंट कर सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे, ये पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कितने पूर्णांक हो गए? 7। बताइए, आसान है ना? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए मैंने फिर से इनको निकाल दिया। देखिए जो क्लास को जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं को क्लास से निकाला जाता है, ठीक है। जानबूझ के जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं को क्लास में से निकाला जाता है, ठीक है। और प्लीज आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम पढ़ाई जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये आप लोगों ने देखा, ये रहा 3 और ये रहा -5। इसके बीच में पूर्णांक निकालना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो टोटल कितने पूर्णांक हो गए? 7 पूर्णांक हो गए, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पूर्णांक हो गए इनके बीच में, ठीक है। अब देखिए, तो एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे एक भी पूर्णांक नहीं है, मतलब कि 0 पूर्णांक है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं -2 और -1 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे एक भी पूर्णांक नहीं है, 0 पूर्णांक। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो क्रमागत यानी कि लगातार पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है 0 होती है, 0 होती है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? याद रहेगा कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जो है 0 होती है। क्लियर है ना? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। जैसे -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक हो जाएंगे? जैसे -3 है यहाँ पे और -2, इनके बीच में कितने पूर्णांक हो जाएंगे? 0 पूर्णांक हो जाएंगे। अब देखिए, दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जो है सीमित या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3, टोटल 3 पूर्णांक है। तो यही कहते हैं कि जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जो लिमिट है कि ना उससे ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, उसी को परिमित कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या फिक्स है, सीमित है, परिमित है, फाइनाइट है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो आप बताइए, आपसे मैं पूछूं -1 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप आसानी से बता देंगे कि 4 पूर्णांक है। क्या ये इससे कम हो सकता है? नहीं। इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। इसी तरह मैं पूछूं -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 4 पूर्णांक है। तो जो फिक्स हो जाता है, जिसे हम काउंट कर लेते हैं, उसी को कहते हैं सीमित या परिमित। इंग्लिश में शब्द मिलता है फाइनाइट का। क्लियर है सभी बच्चों को? या ये दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा या एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे पूर्णांक क्या होता है, मैंने अभी अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जिसमें जब पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या होता है। इसी में निगेटिव संख्या को जोड़ दें, जैसे -4, -3, -2, -1, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है।
अब परिमेय संख्या क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा चीज है ये। परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू का मतलब क्या है कि अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में। बस ध्यान क्या रखना है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और p और q क्या हो सकता है, तो पूर्णांक हो सकता है। तो अब आप बताइए कि क्या -4 -3 -2 -6 इन सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और जब सबके नीचे 1 है तो मतलब सभी के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, सभी के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो। क्लियर है सभी बच्चों को। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि 4/5 या 7/8 या 11/3 या -3/5 ये सब तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये सभी पूर्णांक है, यस और नो। जैसे -3/5 है, 4/5 है, 7/8 है, 11/3 है, तो क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है बाबू। अब आप ही बताइए, पूर्णांक में आपने कभी -3/5 देखा है, 4/5 देखा है, 7/8 देखा है, 11/3 देखा है, नहीं होता है। अगला पूर्णांक यहाँ क्या होगा, 5, अगला पूर्णांक फिर क्या होगा, 6, अगला पूर्णांक फिर क्या होगा, 7, अगला पूर्णांक क्या होगा, 8। इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाएगा। इधर में -4 के बाद अगला पूर्णांक -5, फिर -6, -7, -8। तो इसमें कभी -3/5 नहीं आएगा, इधर कभी 4/5 नहीं आएगा। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, यानी कि जितने भी पूर्णांक होंगे उनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सबके बट्टे में 1 है। लेकिन जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, सभी परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल -3/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। जैसे 4/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आपको क्लास से रिलेटेड अभी आप लोग पूछ लीजिए।